सर हम पानी का गिलास पीते हैं, उसके ऊपर पहले जीएसटी मोदी साहब को पे करते हैं, फिर पानी का गिलास पीते हैं सर खाने का निवाला खाते हैं, पहले जीएसटी वहाँ पे करते हैं, फिर खाना खाते हैं सर मेडिसिन की एक टेबलेट लेते हैं, पहले जीएसटी पे करते हैं सर, फिर वो मेडिसिन खाते हैं। तो ये बार बार यहाँ पे कहना कि ये मोदी साहब ने दिया है, दिल्ली से आया, ये कोई भीख नहीं आई है, ये हमारे टैक्स का पैसा है सर। तो ये ज्यादती है हर बार कहना कि वहाँ से आया, वहाँ से ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई भीख की बात कर रहे हैं कि हम भीख मांग के लेके आए। हमारा जो शेयर है, हमारा जो हक है, हमें वो भी पूरा नहीं मिलता कि हमारे लोगों को यहाँ पे लोकल जो लेबर का काम भी नहीं मिल रहा है। आज जो ठेकेदार आ रहा है वो बाहर से अपनी लेबर लेके आ रहा है, जिसके पास 20,000 लेबर सर यूपी और बिहार से आई होगी। एमएलए कौन बनेगा वो तय करेगा, यहाँ के कठुआ के लोग तय नहीं करेंगे सर जहाँ तक कश्मीर का मसला है, पहले मसला कश्मीर होता था, मसला जम्मू खड़ा हो गया सर कश्मीर की इकानमी जो है इंसुलेटेड है सर, उनके पास फ्रूट है वहाँ पे, उनके पास हॉर्टिकल्चर है सर, वहाँ पे उनके पास क्राफ्ट है सर, उनके पास टूरिज्म है सर, उनकी इकानमी इंसुलेटेड है। सफ़र जम्मू कर रहा है सर, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, खासकर अपोजिशन को भी। यहाँ पे सब वो क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही वही चलता रहता है, वो उसका टाइम वेस्ट होता है, जो असली इशू की बात है उस पर बात होती नहीं सर। इस होश को इस्तेमाल करके आप अपनी पब्लिक के लिए क्या ला रहे हैं, या हल्ला गुल्ला करके या शोर करके जो कर रहे हैं वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ना उसको याद रखा जाएगा सर। यहाँ पे बन टोल प्लाजा है, एक रोड के ऊपर टैक्स हज़ारों करोड़ रुपया महीने में इकट्ठा होता है सर। वो रोड कब की फ्री होगी हुई है, वो हमसे लूट के पैसा लेके जाया जा रहा है सर। वो पैसा हमारा सर वही रिटर्न में आता है, जिससे हाईवेज बनती हैं, रोडवेज बनती हैं, टनल्स बनते हैं सर। ये कोई एहसान की बात नहीं है। अपोजिशन के मेंबर बार बार उठ के हर बात में ले आते हैं कि मोदी साहब ने ये दिया है, यूनियन गवर्नमेंट ने ये दिया है, और हर बार जब ये उठते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ाते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल 370 था जिसके प्रोविजन को इन्होंने तोड़ा, ख़त्म किया। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन में 270 प्रोविजन भी है, आर्टिकल 270 भी है, जो कहता है कि ऑल टैक्सेस कलेक्टेड फॉर्म द पार्ट ऑफ डिविजिबल पार्ट, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द स्टेट्स एंड यूटीज। जब ये बार बार उठ के कहते हैं कि ये सेंटर ने दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन आर्टिकल 270 की तौहीन करते हैं सर। और सर जो हम यहाँ पे जीएसटी की कलेक्शन है, एलजी साहब के खुतबे में भी बताया गया कि 8400 करोड़ जीएसटी की कलेक्शन हुई। पावर जनरेशन रेवेन्यू जो 3208 करोड़ यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सर 16,000 मिलियन यूनिट हुए, और सर सेंट्रल ग्रांट हमें मिलती है सिर्फ 43,000 करोड़ रुपया सर। सभी टैक्सेस अगर मिला दिए जाएं, जितना रेवेन्यू हम यहाँ पे जनरेट करते हैं उसका आधा भी हमें वहाँ से वापस नहीं आता है। तो ये ज्यादती है हर बार कहना कि वहाँ से आया, वहाँ से, ये ऐसे लगता है कि जैसे कोई भीख की बात कर रहे हैं कि हम भीख मांग के लेके आए। हमारा जो शेयर है, हमारा जो हक है, हमें वो भी पूरा नहीं मिलता। पवन गुप्ता साहब अच्छी कमांड रखते हैं फाइनेंस पे, वो किसी दिन आ जाए बैठ के हमारे साथ हिसाब कर लें कि हमारा वहाँ पे कितना और उनसे हमें वहाँ से कितना आ रहा है। सर हम पानी का गिलास पीते हैं, उसके ऊपर पहले जीएसटी मोदी साहब को पे करते हैं, फिर पानी का गिलास पीते हैं सर खाने का निवाला खाते हैं, पहले जीएसटी वहाँ पे करते हैं, फिर खाना खाते हैं सर मेडिसिन की एक टेबलेट लेते हैं, पहले जीएसटी पे करते हैं सर, फिर वो मेडिसिन खाते हैं सर। तो ये बार बार यहाँ पे कहना कि ये मोदी साहब ने दिया है, दिल्ली से आया, ये कोई भीख नहीं आई है, ये हमारे टैक्स का पैसा है सर यहाँ पे बन टोल प्लाजा है, एक रोड के ऊपर टैक्स हज़ारों करोड़ रुपया महीने में इकट्ठा होता है सर। वो रोड कब की फ्री होगी हुई है, वो हमसे लूट के पैसा लेके जाया जा रहा है सर। वो पैसा हमारा सर वही रिटर्न में आता है, जिससे हाईवेज बनती हैं, रोडवेज बनती हैं, टनल्स बनते हैं सर। ये कोई एहसान की बात नहीं है सर। इसके साथ साथ इनसे मेरी इल्तिजा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को भी ले लें और उसको पढ़ के आएँ। और जहाँ से आर्टिकल 370 की बात की, मुजफ्फर खान साहब ने स्पेशल स्टेटस की बात की, ये स्पेशल स्टेटस का प्रोविजन महाराजा साहब ने ही लाया था सर। उसको 370 के अंदर प्रोटेक्शन मिली थी सर, और वो जम्मू के लोगों के लिए लाया था। जब पंजाब से और बंगाल से लोग यहाँ पे आके महाराजा के दरबार में काम करते थे, एम्प्लॉयमेंट सीख करते थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लाया था सर। और आपने जब ऑन द वेरी ऑनसेट ऑफ द सेशन होस्ट आपने कहा था कि उसको याद रखा जाएगा कि इस होस्ट को इस्तेमाल करके आप अपनी पब्लिक के लिए क्या ला रहे हैं। यहाँ हल्ला गुल्ला करके या शोर करके जो कर रहे हैं वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं आएगा, ना उसको याद रखा जाएगा। और इस होस्ट को इस्तेमाल करके इनको अपने हकूक़ के, हमें ट्रेजरी बेंचेस को भी अपोजिशन का काम करना पड़ता है, हमें जम्मू की बात करनी पड़ती है। ये जम्मू के हकूक़ की कभी बात नहीं करते हैं सर। डोमिसाइल लॉ को इतना वीक कर दिया गया है कि हमारे लोगों को यहाँ पे लोकल जो लेबर का काम भी नहीं मिल रहा है। आज जो ठेकेदार आ रहा है वो बाहर से अपनी लेबर लेके आ रहा है सर। कल जब जसरोटिया साहब के बेटे को एमएलए का इलेक्शन लड़ना होगा, वो बिहार से जो फैक्ट्री जिसने एस्टेब्लिश की होगी कठुआ में, जिसके पास 20,000 लेबर सर यूपी और बिहार से आई होगी, एमएलए कौन बनेगा वो तय करेगा, यहाँ के कठुआ के लोग तय नहीं करेंगे सर।
सर इस होस्ट को इस्तेमाल करके डोमिसाइल लॉ को जो है वो स्ट्रांग करना चाहिए ताकि हमारे राइट की प्रोटेक्शन हो सके, खासकर जम्मू की। सर जहाँ तक कश्मीर का मसला है, पहले मसला है कश्मीर होता था, मसला है जम्मू खड़ा हो गया सर कश्मीर की इकानमी जो है इंसुलेटेड है सर, उनके पास फ्रूट है वहाँ पे, उनके पास हॉर्टिकल्चर है सर, वहाँ पे उनके पास क्राफ्ट है सर, उनके पास टूरिज्म है सर, उनकी इकानमी इंसुलेटेड है। सफ़र जम्मू कर रहा है सर, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, खासकर अपोजिशन को भी। और सर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी स्पीच नहीं करता क्योंकि मैं एक बड़ी बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, मेरे मसाइल बहुत बड़े हैं वहाँ के। सर बजट में 1388 करोड़ रुपया यूनियन गवर्नमेंट ने रखा है एजुकेशन के लिए, और मेरा जो एरिया है वो एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है, हिस्टोरिकली बैकवर्ड है। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अच्छी खासी इस बार इन्होंने फंडिंग दी है, तकरीबन 100 से ऊपर जो बिल्डिंग के लिए इन्होंने मुझे पैसा दिया है, उसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी इसका एरिया का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एक एजुकेशन क्राइसिस है। जो फीमेल लिटरेसी रेट है सर वो मेरी कंस्टिट्यूंसी में 37% है, जो नेशनल रेशो से बहुत कम है। 31% जो है जेंडर गैप है सर एजुकेशन में वहाँ पे कंस्टिट्यूंसी में। तो इसलिए मैं डिमांड करूँगा एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा से कि न्यू कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय हैं वो 5 मेरी कंस्टिट्यूंसी में सेंक्शन किए जाएँ, जबकि ग्रांट्स आएंगी उस पर भी मैं करूँगा बात। और EMRS फॉर गर्ल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ, और डिजिटल क्लासरूम जो है उसकी बात की गई है इस बजट के डॉक्यूमेंट में, गवर्नर साहब के खुतबा में भी बात की गई है, तो वो वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है सर। इसी तरह स्पेशल जो स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं वो ट्राइबल गर्ल्स के लिए की जाएँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके PhD तक। तो इसके लिए मैं डिमांड करूँगा। ट्राइबल वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ जो रजौरी पूंछ है सर, हिस्टोरिकली एक बैकवर्ड एरिया रह गया है। हमने 3 जंगें देखी हैं, बहुत कुछ झेला है हमने सर, और हमारे पास वहाँ पे कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है जहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ। यहाँ पे हमारे टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो डिप्टी CM साहब हैं, तो एक जो स्किल डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ बजट में बात की गई है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है स्किल डेवलपमेंट का वो उस एरिया में आना चाहिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वहाँ पे इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सर। जहाँ टूरिज़्म की बात है, इस डॉक्यूमेंट में सारी बात की गई है, बनी से बसोली से लेके पत्नीटॉप से लेके कश्मीर तक की बात की गई है, लेकिन रजौरी को इसमें नेगलेक्ट किया गया है। रजौरी के किसी टूरिज़्म प्रोजेक्ट की कोई बात या प्रोविज़न इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, जबकि जो हमारा एरिया है, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहलगाम और गुलमर्ग से खूबसूरत एरिया है सर। अगर उसको टूरिज़्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया जाए तो जाहिर सी बात है लोगों की लाइवलीहुड इम्प्रूव होगी, तो एरिया टूरिज़्म के मैप पे आएगा सर। रजौरी पुंछ के लोगों ने इस बार इस हुकूमत के सर पे जो सिरा रखा है वो रजौरी पुंछ के लोगों ने रखा सर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि रजौरी पुंछ का ख़ास ख्याल रखा जाए। जो यूनियन गवर्नमेंट ने क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी का एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप का जो एक प्रोविज़न रखा है उसमें से सर हमें हिस्सा दिया जाए, और एक क्लस्टर ऑफ यूनिवर्सिटी वहाँ पे रजौरी पुंछ में इस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि हमारे लोगों के पास एजुकेशन ही एक ऐसा हथियार है जिसे हम वहाँ पे अपनी अपलिफ्टमेंट करा सकते हैं। तो इसलिए उसका ध्यान रखा जाए और उसको इस्टेब्लिश किया जाए। इसके साथ साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए, और मिनिस्टर साहिबा से मैं कहूँगा कि वो स्पेशल फोकस करें। हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसकी बड़ी बुरी कंडीशन है वहाँ पे, और एक स्पेशल मीटिंग लें, किसी दिन रजौरी आएँ और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, क्योंकि हमारे MLAs के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है, हमें हर रोज़ वहाँ पे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। यहाँ पे सब वो, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही वही चलता रहता है, वो उसका टाइम वेस्ट होता है, जो असली इशू की बात है उस पर बात होती नहीं सर, और हमें लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ हमारे साथी सलमान सागर साहब ने कहा कि कश्मीर के लोगों को रोज़ हिंदुस्तान की गलियों में रुसवा किया जाता है, उनकी मार पिटाई की जाती है सर। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो उन्होंने भी बहुत डेवलपमेंट यहाँ पे करवाई थी। उन्होंने ल्यूटेंस दिल्ली तैयार किया, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस दिया, उन्होंने रेलवे दिया, उन्होंने सर टेलीग्राफ और क्या क्या यहाँ पे ला के दिया हमें, लेकिन वो हमें हर रोज़ ह्यूमिलेट करते थे, हमें इज्जत नहीं देते। तो सर वो छोटी छोटी चीज़ें जब वो डिसकंटेंटमेंट पाइल अप होता है तो फिर एक मुहिम खड़ी होती है। तो मेरी होस्ट के आपसे सर रिक्वेस्ट है, और होस्ट के तमाम मेंबर से एक रेजोल्यूशन यहाँ से होस्ट की तरफ से हर स्टेट गवर्नमेंट को जाना चाहिए कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इन पे अत्याचार करना बंद करें। और सर LOP साहब ने आउटसोर्सिंग की कल बात की कि 23,000 जॉब जो हैं वो आउटसोर्स कर दिए गए हैं।
इस आउटसोर्सिंग के मैं भी खिलाफ हूँ, क्योंकि परमानेंट जॉब मिलना चाहिए बच्चों को। लेकिन ये आउटसोर्सिंग का जो प्रोविजन है ये यूनियन गवर्नमेंट का है, ये समग्र शिक्षा में हुआ है, और समग्र शिक्षा की जो गाइडलाइन है वो यूनियन गवर्नमेंट से आती हैं। तो मैं मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस आउटसोर्सिंग को ख़त्म करें, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है इसको कैंसिल करके बच्चों को परमानेंट तौर पर भर्ती किया जाए। और इसके साथ साथ सर पहाड़ी तबका है जो, उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके इस बार मैं कोalition को जिताया है वहाँ से, लेकिन उनके लिए बजटरी प्रोविजन में पैसा नहीं आ रहा है, ना लास्ट ईयर आया और ना इस बार उनका कुछ मेंशन है। सर उस तबके का खास ख्याल रखा जाए, उनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन दी जाए। सर आप टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब यहाँ हैं।